एक और बड़ी खबर आ रही है सेंट्रल गाजा में इजराइल के हमले को लेकर। हमले में गैस स्टेशन में किस तरीके से आग लग गई है, ये तस्वीरें सामने आई हैं। अहोरा इलाके में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक के बाद ये तस्वीरें सामने आई। और इधर वेस्ट बैंक में भी इजरायली फोर्स का अटैक हुआ है। अगली बड़ी खबर आपके सामने, तुबास इलाके में इजरायली फोर्स घुसी है और वेस्ट बैंक में भी उनकी तरफ से एक बड़ा अटैक किया गया है, बड़े हमले को अंजाम दिया गया। और अब आपको युद्ध क्षेत्र से आई दो खौफनाक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए भविष्य का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा। दरअसल इजरायली फोर्स ने आज गाजा की तरफ बढ़ते अपने ग्राउंड फोर्स का वीडियो जारी किया है, जिसमें सैकड़ों टैंक गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कमांड सेंटर से पूरे ऑपरेशन पर किस तरीके से नजर रखी जा रही थी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जहां गाजा में इजरायली सेना घुस चुकी है। नॉर्थ गाजा में दाखिल हुए इजरायली टैंक, इजरायली आर्मर्ड व्हीकल भी गाजा में दाखिल हुआ है। गाजा में घुसकर हमास पर बड़ा हमला किया गया है। हमास के ठिकानों तक पहुंचकर किस तरीके से हमला किया गया है, ये तस्वीरें सामने आई हैं। टैंक्स का मूवमेंट, आर्मर्ड व्हीकल का मूवमेंट इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मनीष झा का, जो लगातार इजराइल से पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और अपनी लोकेशंस को जहां खबर है वहां मूव भी करते जा रहे हैं। सबसे पहले आपका लोकेशन जानना चाहूंगी मनीष, इस वक्त ग्राउंड पर किस तरीके की स्थिति है और जिस ग्राउंड ऑपरेशन को शुरू करने में अब तक देरी हो रही थी उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है, आगे हम क्या देखेंगे? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए इस वक्त तो मेरी लोकेशन तेल अवीव में ठीक आर्मी हेडक्वार्टर के पास है, जहां पर कि कल ये मीटिंग हुई और उसके बाद कमांड सेंटर से गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की हरी झंडी दी गई, जिसके बाद आईडीएफ के फोर्स गाजा के अंदर घुसे। एक लिमिटेड ऑपरेशन था, एक सर्जिकल स्ट्राइक कहिए, जिसमें टारगेट ये था कि गाजा में मौजूद कुछ हमास के ठिकानों को ध्वस्त करना है, कुछ हमास के आतंकियों को मारना है। और ऐसा आईडीएफ का दावा है कि वो ऑपरेशन सफल रहा। आईडीएफ ने अपने ऑपरेशन के बाद आईडीएफ के लोग फिर वापस गाजा पट्टी से इजरायली सेना सीमा के अंदर चले आए। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण इसका ये भी है कि कल जिस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश दिया, उस वक्त उन्होंने ये कहा कि हम गाजा के भीतर घुसेंगे, हम गाजा के भीतर ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये हम नहीं बताने जा रहे, लेकिन महज उसके संबोधन के 2 घंटे के भीतर ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो आईडीएफ इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए दबाव में है। इजराइल के लोग जवाब चाहते हैं। 3 हफ्ते बीत चुके हैं, 3 हफ्ते के बाद 7 अक्टूबर का हमला चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से वो मैं मनीष आपको रोकना चाह रही हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी हमारे साथ बने रहें।